आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में नारेगांव का परिसर है, जिस शख्सियत के पास बैठा हूं, ये चेहरा बहुत नामी गिरामी है। काफ़ी शहर में चर्चा में रहते हैं, कभी विवादों में रहते हैं, कभी अच्छी बातों को लेते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं। आज एक बार फिर आवाज़ दी है कि चलो कोई एक बातचीत करते हैं। हम भी हैरान थे कि चलो भाई, चूँकि चुनाव का मौसम आ रहा है, जहन में ये था कि शायद चुनाव पे बात होगी। अब देखना ये है कि हम बातचीत शुरू करते हैं। किन किन मौज़ूआत पर, किन किन विषयों पे बात होती है, सुनना चाहेंगे। बाबा क्या कहेंगे, आज क्या चल रहा है? आपने आवाज़ दी, आपके मन में क्या चल रहा है? आज मेरा मीडिया पे आज आपको जो बुलाने का मेरा एक मकसद है कि एक रमज़ान का महीना जो हमारे लिए बहुत अहम रखता है, तो इस मौके पे मैंने तमाम बिरादरान इस्लाम को जो है तो एक पैगाम पहुंचाऊं। इस बुनियाद पर जो है तो मैंने आपको बुलाया हूं। सियासतें बातें होती रहती है, चलती रहती है वो सियासत के टाइम में, तो असल जो है तो हमारा ये मकसद है। रमज़ान का महीना बहुत कीमती और बहुत मुबारक महीना है, तो इस बुनियाद पर मैंने आपको बुलाया हूँ। तो पहले तो मैं जो है तो तमाम बिरादरान वतन, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम बिरादरान वतन को जो है तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। तो असल में और तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को भी जो है तो मैं इसकी एक इत्तला देता हूँ कि ताकि ये रमज़ान का महीना बहुत अच्छे से गुजरे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब है आज कहीं ज़रूरतमंद औरंगाबाद में नहीं, कई तमाम हिंदुस्तान के अंदर तमाम बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। असल में जो है ज़कात लोग जो है तो आखिरी में निकालते हुए 26, 27, 29 को हम जो निकालेंगे, ये आखिरी ज़कात का मकसद नहीं है, आखिरी निकालने का मकसद नहीं है। जैसी रमज़ान निकल जाती है, तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से ये अपील है कि ताकि ज़रूरतमंदों को, जो अपने असल में जो अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी को इसका जो है तो अपने हाथों से और इसका जायज़ा लेकर, देखो आज बहुत से लोग मांगने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन गैरतमंद जो असल जो ज़रूरतमंद होते हैं वो गैरतमंद होते हैं, वो किसी को जाहिर नहीं करते। ऐसे लोगों की तलाश किया जाए और ऐसे लोगों को जो है तो अपनी ज़कात का पैसा वहाँ पहुँचाया जाए, ताकि उनको एहसास भी ना हो कि अब हम आपको ज़कात दे रहे हो। तो ऐसा मैं आपको बता दूँ कि अगर से वो शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि ताकि उसकी मार्केट में इज़्ज़त है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो शर्मिंदा हो, उसको ये हाथ से दे तो ये हाथ को पता ना चले। तमाम मेरे मुसलमानों भाइयों, आज देखो तमाम जो है तो आज फ़लस्तीन के अंदर बहुत हालात ख़राब है। हज पूरे मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर ऐसे घर गिरे हुए हैं, और हमारा मसला आज देखो दुनिया के अंदर आज हम कमाब बड़े बड़े जो है तो नुमाइश, आज हम इसके अंदर होटलों के अंदर बड़े दोस्त अहबाब के साथ में जाते हैं और बड़े मौज मस्ती के साथ में जाते हैं। मेरी उनसे अदबन गुजारिश है ताकि कोई गरीब की नज़र आप पर ना पड़े और उसको एहसास ना हो कि यार आपका पर कोई गुनाह हो, ये ना हो जाए कि अब वो देखे चाह के मेरे पास 100-200 मेरे पास भी होता तो मैं आज फालूदा पीता, आज मैं जो होटल के अंदर रोज़ा खोलता या होटल के अंदर बड़ी सी बड़ी आज कंटे की खाता। तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से, मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से ये बड़ी अदबन गुजारिश है। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि भाई तमाम मुसलमानों को औरंगाबाद शहर के ये एक अच्छा पैगाम पहुँचाऊँ, ताकि उनके भी समझ में आ जाए ये ज़कात किसको देना है या ज़कात ना किसी को ना देना है। आज हमारे मसले देखो, हम किसी को भी दे देते हैं। बहुत से लोग देखने को मिलता है जो ज़रूरतमंद नहीं है, मांगने वाले हैं, उनके पास लाखों हज़ारों रुपए लाखों रुपए उनके पास मौजूद होते हैं, लेकिन असल में जो ज़रूरतमंद होता है वो रह जाते हैं और वो मायूस होते हैं। ऐसी रमज़ान ऐसी मनाते हैं कि वो उसका अज़ाब हमारे पर मुब्तला हो जाता है। आज मसला हमारे अंदर जो अल्लाह की रहमत नहीं आ रही है, अल्लाह का जो मसला जो हमारे पर जो हम यानी अल्लाह हमसे जो रुटा हुआ है, तो मकसद हमारा ज़कात का है। हमारी ज़कात सही जगह पे नहीं जा रही। आज देखो कहीं लोग देखने को आते हैं, यानी नाम नमरूद के लिए लोग जो है तो दिखलावा ज़्यादा कर लेते हैं। भाई दिखलावा करने का ये काम नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये असल में हमारा मज़हब इस्लाम जो हमको सिखा रहा है वो तरतीब से आप चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद, गैबी मदद आएगी। आज तो मायूस ना हो। लोग समझते हैं कि भाई हमारे पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। मैं तो समझता कुछ जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही है। ये अल्लाह की मदद अल्लाह के ज़ात पे वह तवक्कल के पर हमको भरोसा है, अल्लाह की मदद ज़रूर आएंगी। लेकिन दीन के अंदर, मज़हब के अंदर जो दीन इस्लाम हमको सिखा रहा है वो तरतीब पे आप चलो। आप देखते हैं कि भाई आज जो है तो हम देखा हुआ है भाई 500 रुपये ले जाके किसी को दे देते हैं। ये दिखलावा मत करो। मैंने बताया पहले भी, इससे पहले ये हाथ
से दो तो ये हाथ को पता ना चले, या किसी को भी पता ना चले फलाना, लेकिन इसे ऐसे इंसानों की तलाश कर कर अपने हाथों से। और ज़कात ऐसा नहीं है कि भाई उसकी हिस्सेदारी करें, एक जगह जमा कर कर ज़कात मुस्तकिल लोगों के तक पहुंचाने का आप ज़रूर काम करें। तो इस बुनियाद पर जो है तो मेरा मकसद यही था कि भाई आप तक ये पैगाम पहुँचे। बाबा ये बात तो हुई, चलो बहुत प्यारी बात है, और बाकी एक दर्द भरा पैगाम आपने दिया है। वाकई ये मामला बहुत हिसास भी है, और उम्मीद करते हैं कि शहर में इस पर चर्चा भी चल रही है, फेसबुक पे, मीडिया पे काफ़ी लोग बाशऊर भी हो रहे हैं। लेकिन बाबा जब आपका चेहरा स्क्रीन पे आता है तो लोग साथ में ये भी सोचते हैं कि चलो बाबा आप नया धमाका क्या करने वाले हैं। अब चूँकि आप जाहिर सी बात है, अब 2-4 रोज़ में या मतलब हफ्ते में आचार संहिता लग जाएंगी, तो अभी भी अब चर्चे है कि भाई आप चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं है, कि बस दावे चढ़ रहे थे, बातें चढ़ रही थी, लोग ऐसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। देखो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गुज़िश्ता साल जो है हमारे ईमान वाले भाइयों की रमज़ान बहुत मुश्किल से गुज़री है। मैंने देखा हूँ मेरी नज़रों से, कई लोग जो है तो उसके साथ साथ जो है तो कई लोगों ने भी रमज़ान की खुशियाँ नहीं मनाई। यानी जो सैकड़ों लोग जो है तो जेल के अंदर जा चुके थे, लेकिन कई लोगों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे औरंगाबाद के वासियों को और मुसलमानों को जो है तो मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने भी उनके साथ साथ गम मनाया है, उन्होंने भी खुशी नहीं मनाई। कहा कि हमारे दिल पर अफसोस है जो गुलिस्ता सा आज भी कुछ लोगों ने उनको बटन प्लेयर कहा था, क्या यहाँ के लोग किराड़पुरे के लोग बटन प्लेयर है, यानी कुछ गलत धंधा करते हैं, यानी उनके माँ बहना के बारे में भी कुछ गलत अफवाह कर के बोला गया था। लेकिन आज अभी आने वाला इलेक्शन है साहब, अनकरीब इलेक्शन है, अनकरीब है, चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन औरंगाबाद की जनता उस आने वाला वक्त, यानी गुलिस्ता जिन्होंने रमज़ान बड़ी मशक्क़त से और बड़ी मुश्किल से रमज़ान मनाई थी, तो आज उनको ये बताएंगे जनता कि उनको ये है तो उनका घर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आपने सवाल पूछा कि भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं साम धाम दंड भेद से इलेक्शन बहुत ज़रूर लड़ूंगा, और बड़े धूमधाम से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्यों इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ूंगा कि ताकि गुलिस्ता 5 साल पहले जो अल्हम्दुलिल्लाह खुलताबाद से लेके, दौलताबाद से लेके, कन्नड़ से लेके, वैजापुर से देहातों के अंदर कहीं मेरे रिलेशन है, यहाँ से बैठे बैठे मैंने जो फ़ोन के ऊपर जो काम किया था, और मेरी 2 गाड़ियाँ जो है तो मैंने दौरे पे भेजा था कि भाई जाओ जो है तो मजलिस को आप उठ दो, देखो ज़ाया मत करो, हो सकता। और उस वक़्त हर शख्स की दुआएं थी, यानी बूढ़े से बच्चे से लेके तो बूढ़े तक, यानी हर आदमी ने जो है तो एहतिकाफ, यानी नमाज, रोज़ा, दुआएं, हर चीज़ मांगी थी। लेकिन आने वाला वो ना दुआएं है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना कोई किसी के बारे में दुआएं करे, क्योंकि लोग नाराज़ है साहब, लोग नाराज़ है। तो एक कहावत है क्या, देखो एक बाप अपने बेटे से कहता है पिताजी आप ये गलत काम छोड़ दियो। पिताजी उसको सवाल करते हैं क्या बेटा मैंने चंद गरीबों के घर जो है तो आबाद किया है। तो बेटा जवाब देता है अब्बा जान, चंद गरीबों के घर बनाकर हज़ारों घर उजाड़ कर आप धर्मात्मा नहीं बन गए। तो देखो चंद गरीबों के आंसू पोंछने से और हज़ारों घर के आंसू बहाने से आप धर्मात्मा नहीं बन जाते। हमको तो सबको लेकर चलना पड़ता, लेकिन अल्लाह ने जब आपको नवाजा था तो आपने सबको लेकर चलना चाहिए था। आप देखो यहाँ के रोडों की उसकी ओपनिंग भी हुई है माशाल्लाह। मैं तो कहूँगा कि अब हो जाना चाहिए, लेकिन ये बहाना नहीं होना चाहिए कि भाई आप आचार संहिता लग गई है, उसके बाद हम इलेक्शन के बाद जो है तो आपका रोडों का काम शुरू करेंगे। औरंगाबाद के अंदर सुनने को मिला है कि 10-12 रोडों का उद्घाटन हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जब है तो रोडों का काम हो जाए तो हम तो बहुत खुशी की बात है, जहाँ सहूलत मिल जाती है तो हम तो वहाँ खुशी के अंदर इज़हार भी करते हैं। जैसा नारेगांव के अंदर कहीं रोड का मसला था, जब भी मैंने बाइट दिया अल्हम्दुलिल्लाह रोड का काम हमारा हुआ है। तो अब मैं इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, जनता मुझे बार बार पूछ रही है साहब खान साहब आप ना मीडिया पे आ रहे हैं और ना आप बाइट दे रहे, आपका मकसद क्या है, क्या आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। तो मैं बोला रोज़ सैकड़ों लोगों को जवाब देते से बेहतर है कि आपको बुला कर ही मीडिया के माध्यम से पूरी जनता को आगाह कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जनता की दुआएं भी मेरे साथ है, जनता की मेहनत भी मेरे साथ है। इंशाअल्लाह उम्मीद है पूरी आखिरी सांस तक अच्छे पैमाने पर
और लोकसभा का इलेक्शन लड़ाया जाएगा, यानी हज़ारों लोग साथ में रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चंद जैसे ऐलानात हो जाएंगे, हम हमारा काम शुरू कर देंगे। लेकिन अभी से आज मैंने मकसद दुनिया को बताने का था, औरंगाबाद की जनता को बताने का था कि हम इलेक्शन ज़रूर लड़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह अच्छी खास इससे और अच्छी ताकत से लड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। बाबा, सवाल है, जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे आप? जैसा महाविकास आघाड़ी है, या तो दो ही, अब तो 3-4 गुट हो रहे हैं। अब तो पहले तो ऐसा था कि राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, अलग अलग पार्टियाँ। अब तो ऐसा होगा बड़े बड़े पार्टियाँ का एक गड्ढर वो बन गया। तो अब कहाँ महाविकास आघाड़ी है, शिंदे गुट है, ठाकरे गुट है? आजकल तो गुट का ज़माना चल रहा है। देखो, ना मुझे सिंधीगढ़ से इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे बीजेपी से इलेक्शन लड़ना है। रहा सवाल तुम्हारा है, जो तो आघाड़ी की सरकार आज जो इलेक्शन लड़ रही है, वो बता नहीं सकते वो किस सीट जिसका छूटे, और वंचित भी उनको सपोर्ट कर दे तो बता नहीं सकते उनका जो है तो साठ घाट क्या होता है। ये तो वक्तों के ऊपर ही समझ में आएगा कि अबे वंचित ने भी उनको सपोर्ट कर दिए। लेकिन अगर से मुझे कोई टिकट मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिकट से लड़ूंगा, और अगर से नहीं भी मिलता है तो जनता की मेरी एक मांग है, देखो टिकट आपको मिले या ना मिले, ये जनता की मांग है, मैं मेरी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी शान पता नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता के ही राय से जो मशवरे से आपको बैठ दे रहा हूँ। और हज़ारों लोगों ने जो है तो मेरे जो बात कही कि साहब खान साहब इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, ये तो इस बुनियाद पर मैं ये बात पैगाम पहुँचा रहा हूँ। मैं अपक्ष इंशाअल्लाह अपक्ष की बुनियाद पर जो है तो यानी 90% मेरा ये है कि मैं अपक्ष में इंशाअल्लाह ज़रूर लड़ूंगा। बाबा, आज शहर में इस बात की चर्चा है कि अगर औरंगाबाद ज़िले के अंदर, खासदार के अंदर, अगर 5-6 चेहरे, अगर मुसलमानों के चेहरे आ जाए, मुस्लिम उम्मीदवार आ जाए, तो इसका सीधा सीधा ताकत, फ़िरका परस्त ताकत यानी लोग खुल के करेंगे बीजेपी को मिलेगा, ये ऐसा लोग कह रहे हैं। तो जब आप जैसे कई लोग खड़े हो जाएंगे तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, तो ये इस्लाम को, ये दावे को, ये बात को कैसे देखते हैं आप? ये देखो साहब, अभी हमारे ईमान वाले भाई को ये चीज़ कभी सियासत समझ, मैं तो बोलता हूँ पूरे हर घर से एक सियासी लीडर पैदा होना चाहिए, हर घर से। अगर से हिंदुस्तान के अंदर हर मुसलमान के अंदर एक सियासी लीडर पैदा होगा तो ये फ़िरका परस्ती पार्टी हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकती है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज देखो शहर के अंदर पूरे लीडर देखा हूँ मैं, क्या फलाना जो है तो वो फलाना होटल के उद्घाटन कर रहा, फलाना ये खाने के होटल का उद्घाटन कर रहा, कोई कंटकी का उद्घाटन कर रहा, कोई कपड़ों की नुमाइश कर रहा। लेकिन तमाम मेरे भाइयों लीडरों को से मेरी एक अपील है, आज हमारे ये कौम के अंदर बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट यानी अच्छे माइंडेड लोग, बड़े बड़े उनकी तमन्ना है कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ूं, लेकिन उनकी औकात नहीं, उनकी हैसियत नहीं होती है, वो अपने आप पे दब जाते हैं, उनको पैसा खर्च करने की उनकी इस्तिदात नहीं रहती है। लेकिन तमाम मेरे औरंगाबाद के लीडर या चाहे तमाम महाराष्ट्र या हिंदुस्तान के जो आवाम, ये मेरी बात जहाँ तक जा रही है, उन्होंने ये बात को यानी एक फ़िक्रमंद होना चाहिए। वो लीडर ही अपने तरफ, सियासत एक तरफ, लेकिन कोई मुसलमान देखो, उसकी तहकीकात करो कि ये मुसलमान बहुत आगे जाने का यानी उसके अंदर इस्तेदाद है, उनकी ताकत है, बहुत अच्छा माइंडेड है। तो मैं समझता हूँ ऐसे बच्चों को सब जुमला कर कर चंद यानी उसको चंदा कर कर उसकी मदद करते हुए उसको IAS यानी IPS ऑफिसर बनाओगे, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। कई हज़ारों के तादाद के अंदर हमारे बच्चे IAS ऑफिसर बनेंगे, तो किसकी भी ताकत नहीं है कि जो हमारे ऊपर नज़र उठाकर देख लो। एक मिसाल ले लो, कुछ दिन पहले 1984 के अंदर मैं अच्छा खासा जो तो मेरी शादी भी हुई थी उस वक्त, तो जब हमला जो है सरदारजियों के ऊपर जब चढ़ा था, उनके यानी वो ड्राइविंग मजदूरी करते थे, ट्रक ड्राइविंग करते थे। जब उन्होंने प्लान बनाया कि हमारे बच्चों को IAS और IPS ऑफिसर बनाएंगे, हालांकि वो शेतकरी यानी किसानों के अंदर सबसे आगे, किसानों के काम करते हुए भी, अपने खेती का काम करते हुए भी, लेकिन अपने बच्चों को IPS और IAS ऑफिसर बना रहे हैं। आज देखो उनका रुबाब और उनका ताकत कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन हम अफसोस हमारे मुसलमानों के लीडरों के ऊपर शर्म वाली बात है, अपने आप को दावा करते हैं कि अब मजलिस वाले, मैं बोलता हूँ मजलिस वाले की बात कर रहा हूँ, इन्होंने चाहे तो एक खुद का एक टीवी चैनल बनाना चाहिए था, खुद का एक टीवी चैनल बनाना चाहिए था। क्यों नहीं बनाया आपने, क्यों नहीं बनाया? आप तो बोलते मैं कॉलेज औरंगाबाद में खोलूँगा, वो भी कॉलेज चलो रहेगा बात, लेकिन इन्होंने जो है तो अपना खुद का एक चैनल बनाना चाहिए था। ये गोदिया मीडिया जो है तो आज गोदिया मीडिया के ऊपर जाके तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हो तमाम। मैं तो बोल रहा हूँ 2014 से 2024 तक आज हिंदुस्तान के अंदर, मेरे बचपन से मैंने कभी नहीं सुना था ना हिंदू के बारे में, ना मुसलमानों के बारे में, या आपस की जो है तो कभी तोड़ पैदा हुआ। लेकिन हमारी ज़िंदगी, हमारे बचपन के अंदर हमने भाईचारगी देखी, हमने मोहब्बत ही देखा, एक दूसरे के साथ मोहब्बत इखलास से रहते हुए देखा, हमारा जो भी बचपन गुजरा। लेकिन इतनी नफ़रत
इतनी नफरत आज मार्केट में मजलिस आने के बाद ही पैदा हुई है। लेकिन बाबा, लेकिन सवाल ये भी है कि जो सेकुलर पार्टियां जो बोलते थे अपने आप को 25-30 सालों में, उन्होंने कोई मुसलमान चेहरा जिसको हम एक खासदार कह सकते हैं, आमदार कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी तो गलती रही कि उन्होंने कम से कम ताकत से एक मुसलमान चेहरा नहीं दिया। आज इनकी शक्ल में आया, चाहे जैसे भी जिस शक्ल में आया, तो कहीं ना कहीं इस पहलू पे भी तो गौर करना पड़ेगा ना। बहुत पॉइंट की बात पूछी आपने। 2014 से पहले आप जी सेकुलर पार्टी, जी जो भी सेकुलर पार्टियां थे, जी उसकी तादाद आप लगा लो, मुसलमान विधानसभा में कितने थे, लोकसभा कितने थे, अच्छा उसका टारगेट आप लगा लो, अच्छा और आज का टारगेट लगा लो आप। आज का टारगेट 2014 के बाद का आप टारगेट लगा लो। तेना बहुत बड़ी बात करते हैं कि अब क्या मिला मुसलमानों को। मुसलमानों को जिल्लत नहीं मिली, मुसलमानों को जो तो हर जगह जिल्लत नहीं होना पड़ा, मुसलमानों को गाली नहीं खाना पड़ी, मुसलमानों को मार नहीं खाना पड़ा, मुसलमान शान से जिया। लेकिन 2000 के बाद, 2014 के बाद मुसलमानों को जिंदगी जैसी मजलिस मार्केट में आई, तुम बोलते रहो हम भी बोलते रहेंगे, तुम बोलते रहो हम बोलते रहेंगे, आपस में लड़ता चलेगा। तुम भी राजकारण करो, हम भी राजकारण करेंगे, ये राजकारण चलता रहा। लेकिन आज जो है तो टारगेट लगा लो, गिनती कर लो, आपके समझ में आ जाएगा कि आज मुसलमान कितने हैं। बाबा, लेकिन जी ये आखिरी सवाल ले लेता मैं, वीडियो काफ़ी बड़ा और अपना, कि अभी लोकसभा के इलेक्शन है, महाराष्ट्र की सीट में जैसा शिंदे गठ है, महाविकास आघाड़ी गठ है, तो फिर इनका भी काम था ना, जैसा आप बोले कि मजलिस आने के बाद, एमआईएम आने के बाद हुआ, तो फिर इन्होंने साबित करना चाहिए ना कि भाई हम मुसलमानों को टिकट दे रहे, बम्बई से दे रहे, मालेगांव से दे रहे, नासिक से दे रहे, औरंगाबाद से दे रहे, साबित भी करना चाहिए ना कि हम मुसलमानों खैर खा, जैसा आप इस्लाम लगा रहे, जैसा कह रहे। तो बाबा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कड़ू ऐसा सच्चाई ऐसी है कि हमको उसको सुनना ही पड़ेगा, हमें इसको समझना ही पड़ेगा। देखो ये परिस्थिति 2014 के बाद शुरू हो गई जी, और कांग्रेस को भी सोचना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ की जो है संख्या लोग हिंदू की ज़्यादा है और मुस्लिम की तादाद महाराष्ट्र के अंदर कुछ 3 करोड़ 16 लाख कुछ तो भी है, और तकरीबन लोग बोलते हैं कि भाई 22, 15, 17 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है। तो मैं समझता हूँ मेरे इस्तेदाद के ऊपर कि तकरीबन 30 से 35 करोड़ मुसलमान की आबादी हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन हमको जो है तो भटकाया जा रहा कि मुसलमान की तादाद कुछ भी नहीं है, मुसलमान बहुत कम है। मतलब 100 करोड़ से बड़े आप? हाँ, 100 करोड़, 17-18 करोड़ गलती से बोल दिए करके मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, यानी आप 25-30 करोड़ बड़े, 100 करोड़ से बोल रहे हैं ना? 140 करोड़ के आबादी के अंदर की बात अच्छा, कर रहा हूँ हाँ। मैं। जैसे 140 करोड़ के अंदर की आबादी के अंदर जैसे भाई मुसलमानों की इस्तेदाद ये बताते हैं ना, हाँ। कुछ भी मुसलमानों के माइंड ख़राब करने के काम आ, तो मुसलमानों की आबादी लोक संख्या हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ 30 से 35 करोड़ है। आप बंटवारा कर लो। आप अगर से ये बोलते ना कि भाई हमारी तादाद ज़्यादा है, यानी भाई सिख की अलग कर दो जी, मारवाड़ी अलग कर दो, ब्राह्मण अलग कर दो, एसी अलग कर दो, ओबीसी अलग कर दो, मागास वर्ग अलग कर दो, एसटी अलग कर दो, ये इसका बंटवारा कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदू हमारे जो है आज हमारी भाई है, वतन भाई है, हम तो उनको बुरा नहीं बोलते, लेकिन आज सेकुलर हिंदू भी हिंदुस्तान में आज मौजूद है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान थोड़ा चढ़ रहा है। वरना वो बीजेपी के जैसे मजलिस के जैसे दोनों अगर से चाहे तो ये हिंदू मुस्लिम के अंदर पूरा लड़वा कर जो है तो मसले ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज तो ऐसा बता रहे तो 17 से 18 टक्के आएंगे। अच्छा, कितने? 17 बराबर। ये लगा लो, आप टारगेट लगा लो, ये वर्गला जा रहा। अरे वो बहुत तादाद है, कुछ तादाद नहीं है। अगर से मैं बोलता ये मागास वर्ग एसटी जो है तो मुसलमानों से मिल जाए तो इनको अलग किया जा रहा, इनकी जहनत को भटकाया जा रहा, तो दलित इधर हो जाओ, मुसलमान इधर हो जाओ। आप सेकुलर पार्टियाँ मजबूत नहीं बनेंगी। ये तो एक चाल है, 86 लोगों की चाल है, इनको भटका कर जो है तो अलग अलग कर दिया जाए, इनको फोड़ दिया जाए। तो ये वजह से आज सत्ता के जो है तो आज सत्ताधारी पार्टी जो है तो वजूद में नहीं आ रही है, इसका ये कारण है। देखिए, इस तरह से साहिब खान बाबा ने हमसे बातचीत की और हमेशा हमने पहले कहा चर्चा में रहते हैं। आज पूरे औरंगाबाद शहर में चर्चा चढ़ी थी कि साहिब खान बाबा पठान कौन से पार्टी चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने साफ कह दिया है कि कोई पार्टी अगर टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं भी टिकट देती है तो मैं अपक्ष लड़ूंगा। अब सारी बातें देखिए, अब कई बात होती है, अब कुछ लोगों से मजाक में लेंगे, कुछ लोग उसको हंसेंगे, कुछ लोग उसको सीरियस लेंगे। हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, चौथे स्तंभ की सिपाही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी एक छोटा बच्चा भी बहुत काम की बात कर जाता है। अब ये बात में क्या दम है, नहीं है, सच है, झूठ है, ये आपकी जनता की अदालत में। लेकिन मैं पर्सनल हमारे शिंदे गुट सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, कांग्रेस राष्ट्रवादी है, इनसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि हम गलियों में घूमते हैं,
बस्तियां बस्ते घूमते हैं। आप अपने अपने कोटे से मुसलमानों को लड़ा के जिता के बताओ, अपने आप को साबित करो कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हमारे मन में दिमाग में जातिवादी नहीं है, हमें देश को ताकतवर बनाना चाहते हैं। हम जितना मुसलमान गंगा जमुना तहजीब को मानता है हम भी मानते हैं, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, भाजपा, ये आपको बताना पड़ेगा। आज वक्त आ गया है, 75 साल मुसलमानों ने आजमाइश से गुजरे, आज आपकी आजमाइश है। मुसलमानों को 75 साल में क्या मिला क्या नहीं आपको सब मालूम है। मुसलमान बस से बदतर हो गए, यहाँ तक भीख मांगने मजबूर हो गए। अब आपकी आजमाइश है, अगर आप इंसाफ करेंगे तो वो ऊपर वाला भगवान अल्लाह आपके साथ इंसाफ करेगा, आपको डूबने से बचा लेगा। वरना याद रखो, आज भी अगर आपके मन में मुसलमानों के छल कपट चल रही होंगी, अगर सरकार ने काम करेंगे तो याद रखो पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी पक्की है। और ये ऊपर वाले का फैसला है, ये आपकी धोखेबाजी, ये मक्कारी की सज़ा आपको मिलने वाली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सैकड़ों मुसलमानों की दबी कुचली आवाज़ है कि ये पार्टियाँ हमको हमारे लिए इंसाफ कब करेंगी, हमारे को इंसाफ कब करेंगी, ये पुकार रहे हैं। उम्मीद है ये पुकार आप तक पहुँचेंगे ना। तो याद रखो, ये बिल्कुल तय है कि महाराष्ट्र में बीजेपी है और सेंटर में बीजेपी है, कुछ होने वाला नहीं है। इसके जवाबदार आप है, मुसलमानों का सिर्फ अल्लाह है।